विदेशी बाजार में रातों रात क्या हो गया? मैं तो वो भी एंजॉय करता हूँ। देखो, एंजॉय करने की रीजन है, आप है ना देखिए, डाउ देखकर डिसाइड मत कीजिए कि खबरें अच्छी हैं खराब। जी जी, मार्केट अपनी जगह, खबरें अपनी जगह। हाँ। तो पहले तो ये मैं आपको समझा दूं कि अमेरिका में हुआ क्या है। हाँ। उसके बाद हम भारतीय बाजारों पर क्या असर होगा वो देखते हैं। देखिए, पिछले हफ्ते ही या शायद इस हफ्ते में हम बात कर रहे थे कि जितने बुल मार्केट हैं, बुल मार्केट की शुरुआत एकदम कम ब्याज दरों पर होती है। ब्याज दरें अगर आपकी बॉटम पर हैं और उसके बाद पैसा आने लगता है तो बुल मार्केट की शुरुआत होती है। उसके बाद धीमे धीमे फंडामेंटल्स सुधरने लगते हैं और जब फंडामेंटल्स सुधरने के संकेत आते हैं तो तेजी और बढ़ती है। तब आपको कंफर्मेशन आती है कि हाँ, हम बुल मार्केट में चल रहे हैं। अमेरिका में एग्जैक्टली यही हुआ है। कोरोना के वक्त जब सेंटिमेंट एकदम खराब, 0% के आसपास ब्याज दरें, वहां से बुल मार्केट की शुरुआत हुई लास्ट फरवरी मार्च में। वहां से धीमे धीमे पैसा आना शुरू हुआ, उसने बुल मार्केट में और आग में घी डालने का काम किया और उसके बाद फंडामेंटल सुधरते हुए, यानी कि कंपनियों के नतीजे और इकोनॉमी में रिकवरी। ये आपका एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस खत्म कब होता है? बुल मार्केट खत्म कब होता है? जब ब्याज दरें आपकी पीक पर चली जाए, महंगाई बहुत ऊपर हो और सिस्टम में लिक्विडिटी की समस्या आने लगे कि पैसा कम है। अच्छा। वहां पर बुल मार्केट का टॉप होता है। तो ये बॉटम से टॉप की जो प्रोसेस है बुल मार्केट की, जिसमें ब्याज दरों का बहुत बड़ा रोल है। और ब्याज दरों का रोल यह कि कम ब्याज दरों में तेजी होगी इक्विटी में और ज्यादा ब्याज दरों पर मंदी होगी इक्विटी में। तो कल अमेरिका में पहला संकेत आया कि ब्याज दरें बढ़ रही है और इस संकेत से अमेरिकी बाजार लुढ़क गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बॉटम से टॉप तक जाने की जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी है, वो एक दिन में नहीं होती। लेकिन जब शुरुआत होती तब आपको झटका लगता है। और ये क्यों हुआ? ये हुआ इसलिए कि बेरोजगारी के आंकड़े बहुत कम आए। जी। अरे भाई, आप यही तो चाहते थे कि बेरोजगारी कम हो। जी। इन्फ्लेशन बढ़ने का डर है, तो अरे यही तो चाहते हो कि इन्फ्लेशन बढ़े। करेक्ट। फेड ने यही कहा है कि 2023 तक ब्याज दरें नीचे रखेंगे, क्योंकि और इन्फ्लेशन बढ़ता तो हमें चिंता नहीं। जी भाई, जो चाहते, और बेरोजगारी आप कम चाहते हैं, जो चाहते वही तो हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फिर बाजार क्यों गिरे? देखिए, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी वो ये चीज समझता, हर सिक्के के दो पहलू है। अगर ब्याज दरें कम हो, अगर इन्फ्लेशन कम हो तो आपकी ग्रोथ नहीं आती। बढ़ती हुई ब्याज दरों में, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन में ग्रोथ आती है। तो आपको ग्रोथ चाहिए तो इन्फ्लेशन और बढ़ती हुई ब्याज दरें, ग्रोथ नहीं चाहिए तो पढ़े वहीं पढ़े। अच्छा। कुछ नहीं हो रही इकोनॉमी में। तो इकोनॉमिक्स में हर चीज के इफेक्ट के साइड इफेक्ट हैं या काउंटर इफेक्ट हैं। तो वो दोनों बैलेंसिंग है। लॉन्ग टर्म में आप यही चाहते हैं कि बेरोजगारी कम हो, लॉन्ग टर्म में आप यही चाहते हैं कि ग्रोथ बढ़े, लॉन्ग टर्म में आप यही चाहते हैं कि इन्फ्लेशन एकदम बॉटम पर ना रहे। थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ही लोग जाकर खरीदारी करेंगे, महंगाई होगी। तो ये सब चीज आप चाहते हैं। लेकिन बाजार का रिएक्शन कभी भी किसी भी तरफ अपने मूड के हिसाब से हो सकता है। तो बाजार के रिएक्शन को और जो कुछ इकोनॉमी में बदलाव है उनको कुछ हद तक अलग अलग तरीके से देखना चाहिए, मिनट टू मिनट नहीं देखना चाहिए। तो कल जो अमेरिका में हुआ, जिस वजह से अमेरिकी बाजार गिरे, वो कुछ खराब नहीं हुआ है। अच्छा, तो मतलब ये शॉक जरूर लगा, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस की अगर बात करें तो फिर ये वही है जो चाहता है इकोनॉमी और इसी हिसाब से चलना चाहिए। शॉक क्यों लगा? बड़ा बात ये, शॉक लगने की वजह पिछले 3-4 दिनों से लगातार अमेरिकी बाजार हाई बना रहे हैं। पैसा आपके पास इतना अनाप शनाप है। देखिए, 0% ब्याज दरें तो है ही, जो कल बढ़ने के पहली बार ढंग के संकेत आए। उसके बाद आपके पास इतना अनाप शनाप पैसा कि मतलब आप हर एसेट क्लास में जाकर लगा रहे हैं। कहाँ पार्क करें? हाँ, कहाँ लगाएं? इक्विटी, गोल्ड तो छोड़ दी, चलो अभी थोड़ा नीचे आ गया। मेटल्स देखिए, बिटकॉइन तक नहीं छोड़ा है ना। तो आप भाई अल्टीमेटली क्या है कि आदमी है ना, एक अपना घर बनाने में पूरी जिंदगी निकाल देता है कि एक फ्लैट खरीदने में मुंबई में नानी याद आ जाती है। कौन है जो हॉलीडे होम, सेकंड होम लोनावाला खंडाला जाकर खरीदता है, जिसके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा है? हाँ। वैसे हाल है कि भाई आप इक्विटी खरीदने के लिए पैसे नहीं, बिटकॉइन जाकर खरीद रहे हैं। समझ नहीं पा रहा किया क्या जाए। हाँ, तो इसका मतलब आपके पास बहुत पैसे या फिर बहुत रिस्क लेने वाले। तो जो बहुत रिस्क लेने वाले उनकी तो बात ही अलग है, कहानी अलग है। लेकिन जिनके पास बहुत पैसे की, तो थोड़ा डाल देते हैं इधर भी, देखा जाएगा। तो ये लिक्विडिटी है, ब्याज दरें नीचे है। ऐसे में कभी भी मार्केट के लिए करेक्शन जो चाहिए, उस करेक्शन का ट्रिगर कहां से आएगा? ये कल जो गिरावट हुई आउट ऑफ सिलेबस है। क्योंकि कल जब हम बंद हो रहे थे तब हमें पता नहीं था कि अमेरिका में ऐसा सेशन होगा और इस वजजह से गिरेगा, जबकि आपको डेटा ये चाहिए। तो बेसिकली इसे एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे देखिए, और ये प्रॉफिट बुकिंग एग्जैक्टली वैसी हुई है मानसी जो हमने 15,431 पर देखी है हमारे बाजारों में। आपको याद होगा 15,431 का हाई जो हमने बनाया पिछले हफ्ते, ये था 16 फरवरी को।
उस समय लगातार 2-3 दिन तक आपने लाइफ हाई बनाए और हम अकेले भागे जा रहे थे, तब ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट नहीं था। जी। करेक्ट। सिमिलर सिचुएशन पिछले 2-3 दिनों में हम इतना नहीं भाग रहे थे, लेकिन अमेरिका लाइफ हाई बना रहा था। तो एक लाइफ हाई पर जाने के बाद एक हल्के फुल्के करेक्शन, 3 से 5% के करेक्शन की जो जरूरत होती है, जिससे बाजार हल्के हो जाए, सिस्टम में से कमजोर ट्रेडर्स बाहर निकल जाए, फिर से एक नई तेजी के लिए बेस बनाए, वो होता हुआ दिखा है। तो सावधान रहना है, मैदान छोड़ के भाग नहीं जाना है। मतलब मानो गिरने का मौका चाहिए था, मिला। हाँ, यही समझ सकते हैं कि रनिंग करेक्शन है, और रनिंग करेक्शन का मतलब ये नहीं कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा और चले। एक चीज समझ लीजिए, इस बुल मार्केट में 3 से 5% का करेक्शन कभी भी आ सकता है। 3 से 5%। 15,431 से 16,635, यानी कि 400, 300, 700 पॉइंट, 700 पॉइंट का एग्जैक्ट करेक्शन मिला, ऑलमोस्ट 4.5%। ठीक है, 4%। बिल्कुल ठीक है, ये होगा। 5% तक के करेक्शन को के लिए हर इन्वेस्टर को कभी भी तैयार रहना है, और वो आप कभी टाइम भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने टाइम कर गिरने में 7 दिन लगाए, बढ़ने में 2 दिन लगाए, वापस 1 दिन में गिर जाएंगे, तो ये चलता रहेगा। तो अमेरिकी बाजारों में जो कुछ हुआ उससे डरिए मत, घबराइए मत, पैनिक मत करिए, संभालिए। और इसीलिए कल 3:20 पर अगर आपको याद हो तो मैंने एक स्ट्रेटजी कही थी कि हल्की फुल्की गिरावट के लिए आपको किसी तरह का कोई हेजिंग करने की जरूरत नहीं। अनएक्सपेक्टेड गिरावट हो उसके लिए आपको आउट ऑफ द मनी पुट ले लेना है, और वो आउट ऑफ द मनी पुट 36,000 का निफ्टी पर होगा, बैंक निफ्टी पर, माफ कीजिएगा, और 14,800 का। अब अगर किसी ने 14,800 का पुट कल खरीदा है, अचानक वाली गिरावट, आज वो काम है, आज वो पुट 4-5 गुना हो जाएगा उससे, 14,800 में जो भी किया। तो ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट है जो आपको रखनी। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट।